और मैंने बहुत बार कहा है, कभी भी मन से इतना नीचा उतर जाओ, नीचा उतर जाओ, नीचा उतर जाओ, और शिव के द्वार पहुंच जाओगे तो दुनिया में सबसे ऊपर उठ जाओगे, सबसे ऊंचा हो जाओगे। ये शिव है। मार्कंड के पास आयु नहीं थी, अल्प आयु थी। मुरकंड का पुत्र मार्कंड, महादेव का आराधन किया, चिरंजीव भव, मार्कंड आयु भव। मेरे विद्वान ब्राह्मण आशीर्वाद देते तो मार्कंड ऋषि का नाम लेकर आशीर्वाद देते कि मार्कंड ऋषि जितना लंबा जी इतना आपका जीवन है। उपमन्यु ऋषि बिल्कुल धन नहीं था, निर्धन थे, लेकिन भगवान महादेव ने उपमन्यु को इतना बड़ा वरदान दे दिया कि उपमन्यु आपका वाणी का जो संकल्प होगा, मन का संकल्प होगा, साकार होगा। उपमन्यु का पूरा जीवन चरित्र है। व्यार्धपाद के पुत्र थे, उसके पिता के चरण वाघ जैसे थे। व्यार्धपाद तपस्विनी देवी का पुत्र था। वो जंगल में रहते थे, ऋषि और ऋषि पत्नी। पहले तो महात्मा जंगल में रहते थे, और महात्माओं का एकांत तो जंगल में रहता है, वहां उनकी शोभा होती है। समाज के भी तो उसकी तपस्या डिस्टर्ब हो सकती है। तो दोनों ऋषि और ऋषि पत्नी जंगल में रहते थे। उसका एक ही पुत्र था उपमन्यु, और जंगल में रहते थे इसलिए कुछ सुविधा नहीं थी। तो ये उपमन्यु मामा के घर रहता था। और पहले तो एक परंपरा थी, तो सारे बच्चे लगभग ज्यादातर मामा के घर ही बड़े होते थे। वहां मामा का प्यार, मामा का प्रेम, एक माँ का प्रेम नहीं, दो माँ का प्रेम, ये हमारे मामा थे। उपमन्यु जी मामा के घर रहते थे। और एक बार हुआ ऐसा, मामा के बहुत सारे पुत्र, उनके साथ थोड़ा उपमन्यु को बोलना हो दूध के बारे में। मामा के बेटों ने दूध पीने के लिए नहीं दिया उपमन्यु को। उपमन्यु को बहुत बुरा लग गया, और आज कह रहा है कि मामा मेरी माँ के पास मुझे जाना है। और मामा ने बात को रोक दिया कि नहीं बेटा, क्योंकि मामा जानते हैं कि मेरी बहन बहुत निर्धन है, दरिद्र है। मामा ने कहा बेटा नहीं जाना है। लेकिन आज उपमन्यु ने बात पकड़ ली, नहीं मुझे मामा अभी माता को मिलना है। आज उपमन्यु जी माता के पास है। तपस्विनी देवी व्यार्धपाद ने अपने पुत्र को बहुत समय के बाद देखा है, इतना वाल किया, इतना प्रेम दिया। तब उपमन्यु की आंखें भर गई। अरे मैं व्यर्थ मामा के घर रहता था, इतना प्रेम मेरे पिताजी का, इतना प्रेम मेरी माँ का, और मैंने इतना समय मेरे माता पिता के बिना मैंने गंवाया। और कहने लगा माता पिता अब मैं कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा माता पिता आपको छोड़कर। मैं अभी आपके साथ रहना मेरा सौभाग्य रहेगा। बहुत लंबे समय के बाद माता पिता का मिलन हुआ है। उपमन्यु भी खुश हैं, माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। और दूसरा दिन हुआ, सुबह सुबह का समय था। उपमन्यु ने कहा माता मुझे सुबह में दूध पीने की आदत है, मामा मुझे सुबह सुबह में दूध पिलाते थे, मां मुझे दूध पीना है। जंगल में रहते थे, दूध की कोई व्यवस्था नहीं थी, और उपमन्यु ने दूध मांगा है। माँ को चिंता होने लगी, करें अब क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी, घर में तो दूध नहीं है, करे तो करे क्या करेंगे। क्योंकि बहुत निर्धन थे, जंगल में रहते, वनवासी थे, वन में रहते थे। और ऐसे बहुत सारे घर भी है दुनिया में जहां रोटी कभी कभी पकती है। देश में बहुत कुछ धन दिखाई देता है, लेकिन अभी निर्धनता कम नहीं हुई है। तो माता विचलित होने लगी, अब मैं क्या करूंगी, मेरा बेटा उपमन्यु दूध मांग रहा है, मेरे घर में तो दूध नहीं है। और बेटा बार बार कहता है मां मुझे दूध पीना है। मां ने विचार किया घर में कहीं जगह पर एक नया पैसा जो मिल जाए तो मैं दूध लेकर, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था, पूरा घर खाली था। और निर्धनता बहुत बुरी बात होती है। और एक बात कहूं, निर्धन परिवार में जन्म लेना वो एक कुदरती घटना है। निर्धन परिवार में, गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में जन्म होना वो कुदरत के, ईश्वर के अधीन है। लेकिन यही निर्धनता में मर जाना वो तो हम स्वयं गुनहगार हैं उनके। आज एक माँ अपने बेटे उपमन्यु को दूध नहीं दे सकती और इतनी रो रही है। ये राजमहल में रहती हुई माँ कभी नहीं माँ समझेगी, ये तो झुपड़े में रहती हुई माँ ये निर्धनता की बात समझती है। राजमहल में रहने वाली माँ कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं। उपमन्यु ने बाहर से कहा माँ क्या करती है, मुझे दूध पीना है। माँ ने सोचा अब मैं करूं क्या, कहां से दूध लाऊं। माँ ने एक युक्ति करी, झुपड़े के अंदर एक डब्बे में आटा रखती थी। माँ ने सोचा इस आटा के साथ पानी मिला दूं, दूध जैसा श्वेत प्रवाही बन जाएगा और मैं उपमन्यु को पिलाऊं। और आज माँ ने एक सुंदर कटोरी ली और ये जिन डब्बे में आटा रखती थी ये डब्बा खोला, सर डब्बे में आटा भी नहीं है, खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, आज डब्बे में आटा भी नहीं है, अब क्या करेंगे। और जिन डब्बे में आटा रखती थी आसपास थोड़ा सा लग गया था। माँ ने थोड़ा सा प्रयास करके कटोरी में थोड़ा सा आटा निकाला, उसमें पानी मिलाया, बहुत माने घुला और सफेद श्वेत दूध जैसा प्रवाही बन गया। और माँ के आंख में आंसू थे और बेटे उपमन्यु को पता न लगे, इसलिए माँ ने अपनी आंख से आंसू नहीं, मेरे बेटे को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं रो रही थी। एकदम स्वस्थ होकर माँ दूध की कटोरी भरकर आई और कहा ले बेटा उपमन्यु ये दूध है। माँ तो ने तो बहुत इंतजार किया, बहुत देर कर दी, मैंने कितना इंतजार किया, ले बेटा पी ले। हाथ में कटोरी ली और उपमन्यु ने थोड़ा सा एक घुट भरा, लेकिन दूध और इस आटे में से बने हुए दूध में से थोड़ा सा फर्क रहता है ना। उपमन्यु कहने लगा कि माँ ये दूध नहीं है और कुछ प्रवाही है। कटोरी नीचे रख दी, माँ मुझे दूध पीना है।
तब मां से रहा नहीं गया, मां रो पड़ी। उपमन्यु खड़ा हो गया, मां तू रो रही है क्यों? मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ आपको बोल दिया? मां ने कहा बेटा निर्धन है। मामा तो बहुत धनपति है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। मां निर्धनता? हाँ बेटा, कभी कभी भोजन मिलता है, कभी कभी भोजन नहीं भी मिलता है। भोजन नहीं मिलता? हाँ बेटा भोजन नहीं मिलता, हम निर्धन हैं, हम वनवासी, हम जंगल में रहते हैं। उपमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा मां मैं संकल्प लेता हूं, मां हमारी निर्धनता को हम जड़ मूल में से मिटा देंगे, दूर दूर तक निर्धनता नहीं दिखानी चाहिए। मां मुझे मार्गदर्शन कर, मुझे क्या करना चाहिए? तब तपस्विनी देवी ने अपना बेटा उपमन्यु को मार्गदर्शन किया है। और ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। शुभ विचारित तात। मां ने कहा हमारा बाप, तात का अर्थ है बाप, पिता, हमारा बाप, तेरे विचार को मैं जानकर मैं बहुत खुश हूं। मां प्रसन्न हो गई। बेटे ने कहा कि मैं निर्धनता जड़ मूल में से दूर करूंगा। मां ने कहा बेटा तेरा विचार कितना श्रेष्ठ है। मां ने कहा बेटा मेरा प्रेम आप पर था, लेकिन आज आप आपने जो बोले ने, आज मेरा प्रेम बहुत उमड़ उठा है। और कहा बेटा भगवान महादेव का भजन कर, भगवान महादेव को याद कर। भगवान शिव ऐसे देव हैं, सब कुछ देने में समर्थ है। कोई ऐसा दुनिया में सामर्थ्य नहीं है जो शिव के पास है। बेटा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, ये मंत्र श्रेष्ठ है, ये मंत्र सर्वोपरि, इस मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और मां ने कहा बेटा विलंब मत करो, आप सर्व रक्षा महादेव करे आपकी, आप जाओ महादेव का आराधन करो। और ये उपमन्यु जी मां का आशीर्वाद लेकर घनघोर जंगल में चले गए। एक कठिन साधना, कठिन उपासना उपमन्यु जी ने की है। सारे देवलोक में देवता जयकार करने लगे, क्या बात है, इतना कठिन तप उपासना। सभी देवताओं ने महादेव को कहा कि महादेव उपमन्यु जी आपको याद कर रहे हैं। और भगवान शंकर जी जहां उपमन्यु जी तपस्या कर रहे थे, वहां भगवान महादेव जी पधारे। शंकर भगवान स्वयं वहां पधारे, वहां आए और दूर से देखा तो उपमन्यु जी का तप। महादेव के मन में थोड़ी देर तो ऐसा हुआ कि उनके सामने प्रकट होकर जो वरदान मांगे सब कुछ मैं दे दूं। लेकिन महादेव के हुआ कि मैं थोड़ी सी परीक्षा, थोड़ी सी कसौटी करूं। भगवान शंकर जी ने इंद्र का रूप लिया है, देवराज इंद्र बने। जाओ जला ले ठाट माट गणिखम्मा हाथी अंबाड़ी ऐरावत, इंद्र बनकर उपमन्यु के सामने पधारे। और इंद्र ने कहा उपमन्यु मैं देवताओं का राजा, मैं इंद्र हूं, धन संपत्ति वैभव सब कुछ मैं दे सकता हूं, मांग मेरे पास। लेकिन उपमन्यु ने बहुत सुंदर बात कही, इंद्र राजा मेरे प्रणाम का स्वीकार करें आप। लेकिन मेरी मां ने कहा है इंद्र के पास जो धन संपत्ति वैभव है ना, वो भगवान शंकर जी ने दिया है। आपके पास जो कुछ है ना वो महादेव ने दिया है। और मेरी मां ने वो भी कहा है देवता जो देते हैं वो खाली हो सकता है, लेकिन महादेव जो एक बार दे देता है ना, ये कभी खाली नहीं होता। इसलिए मेरी मां ने मुझे कहा है मांगने तो महादेव के पास मांगना। अन्य कोई देवता आपके पास आकर कहे मांगो तो बेटा देवताओं के पास कभी याचना नहीं करता, क्योंकि देवता स्वयं शिव के पास याचना करते रहते हैं। इसलिए आपको महादेव के आगे मांगना है, अन्य कोई देवताओं के आगे कभी नहीं। कोई लालच लोग बतावे नहीं बेटा, महादेव मिले उनके पास मांग लेना। और शिव ऐसे देव है बेटा उपमन्यु, योग्यता के अनुसार नहीं, हमारी योग्यता नहीं है तो अभी बहुत कुछ दे देते हैं महादेव। इसलिए इंद्र राजा मेरे प्रणाम का स्वीकार करें, मैं आपके पास नहीं मांग सकता। मेरी मां ने मुझे मना किया है, मैं तो महादेव का भक्त हूं ना, महादेव के पास में मांगता रहूंगा, आपके पास नहीं। आप अपने लोक में चले जाओ, मेरे तप में विक्षेप न करो, मैं महादेव का आराधन कर रहा हूं। इंद्र ने बार बार कहा कि एक बार तो तुम मांग। उपमन्यु ने बार बार विनंती करी कि नहीं नहीं मैं महादेव का भक्त हूं, मैं महादेव का भक्त हूं, मेरा मस्तक महादेव के चरणों में झुकता है, अन्य स्थानों पर कभी नहीं। इंद्र राजा आप मेरे तप में विक्षेप न करो। बार बार इंद्र कहने लगा, बार बार इंद्र कहने लगा तब, क्योंकि महादेव जी इंद्र के रूप में है। लेकिन उपमन्यु की भक्ति की परीक्षा कर रहे हैं कि मेरे पर कितना दृढ़ भरोसा है, और हमारा भरोसा कोई है ही नहीं। सुबह हम इस भगवान को मानते हैं, दोपहर को इस भगवान को मानते हैं, शाम को दूसरे भगवान को। हम दिन में कितने भगवान बदलते पता नहीं, लेकिन मेरे स्वभाव बदलने के लिए तैयार नहीं, हम भगवान को बदलते रहते हैं। तो धन संपत्ति वैभव से सुख नहीं मिलता, सच्ची समझ से दुनिया में सुख मिल सकता है। उपमन्यु ने कहा नहीं, मेरी मां ने मुझे मना किया, आप चले जाओ यहां से, मैं महादेव का भक्त हूं, जो शिव देता है वो नित्य रहता है। और इंद्र उसको तंग कर रहा है, परीक्षा हुई, कसौटी हो रही है, दुनिया का सुख मैं आपको दे सकता हूं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप जाओ। इंद्र जा नहीं रहा था, क्योंकि शिव जी के रूप में परीक्षा हो रही थी, भक्ति की कसौटी हो रही थी। तब उपमन्यु ने हाथ में भस्म ली और कहा इंद्र आप चले जाओ, ये भस्म मैंने हाथ में रखी है, मैं अभिमंत्रित करके आपको जलाकर भस्म कर सकता हूं, आप यहां से जाओ। इंद्र जा नहीं रहा, तब ने विक्षेप कर रहा है। और आज उपमन्यु हाथ में भस्म लेकर इंद्र पर फेंकने की तैयारी कर रहे थे। इसी समय जब भस्म छोड़ने की तैयारी की और इंद्र के रूप में से महादेव प्रकट हो गए। उपमन्यु मैं तेरी भक्ति की परीक्षा करता था, मैं तेरी भक्ति की कसौटी कर रहा था, मां के वचनों पर वह मेरे पर तुझको कितना भरोसा है। अरे बेटा प्रसन्न हूं, तू मांग, तू मांग, तू मांग। महादेव ने कहा तू मांग। अब जो उपमन्यु की मानसिकता, महादेव आज उपमन्यु को मांगने के लिए कहते हैं, और जो मांगने के लिए आया था वो सब भूल गया। आज
धन लेने के लिए आया था, निर्धनता को दूर करने के लिए उपमन्यु जी भगवान शिव का आराधन कर रहे थे। लेकिन अब ये श्लोक में देखना, भगवान मिलने के बाद मानसिकता बदल जाती है, पूरा मन विचार सब कुछ बदल जाता है। उन्होंने महादेव के आगे कुछ भी नहीं मांगा, गए थे धन लेने के लिए, लेकिन महादेव मिले, धन मांगना भूल गए, वैभव मांगना भूल गए, सब कुछ मुझे भक्ति चाहिए बस। शिव के आगे मांगना नहीं पड़ता भाई, मांगे ने देते उसको देव कहा जाता है, मांगे बिना जो दे देते हैं वो हमारा महादेव है, वही शंकर जी हैं। आज उपमन्यु जी ने मांगा नहीं, लेकिन महादेव ने दिया है। तेरी भक्ति से, तेरी वाणी से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण का बेटा, उपमन्यु कौन है? ब्राह्मण पुत्र है। हे ब्राह्मण का बेटा, दृढ़ भक्त हो, आपके हृदय में मेरी भक्ति दृढ़ रहे। और अभी एक बार कहता हूँ, कोई जिज्ञासा है तो मांग सकते हैं आप, अभी भी कोई अंदर 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 कोई कोने पर पड़ी है तो मांगो, अवसर दे रहे हैं महादेव। मांगने की इच्छा है तो मैं खड़ा हूं, तो मांग सकता है, अवसर दिया। लेकिन उपमन्यु ने कहा नहीं महादेव, बस दृढ़ भक्त हो विप्रे, हे ब्राह्मण मैं आपको भक्ति देता हूं। और अब शंकर जी सामने से देते हैं पहला वरदान महादेव ने उपमन्यु जी को दिया, सुनो जरा। अजरा श्यामर शिव, सुंदर शब्दावली है। पहला वरदान दिया अजर, आप कभी वृद्ध नहीं होगे। दूसरा वरदान दिया अमर, पहला वरदान नहीं दिया आप अमर हो, ऐसा नहीं, पहला वरदान दिया अजर, आपके जीवन में वृद्धावस्था नहीं होगी। दूसरा वरदान दिया आपके कभी मृत्यु नहीं होगी। और अमर बनने का वरदान मिल गया, और वृद्ध हो गए तो कोई काम का नहीं। इसलिए पहले कहा आपके जीवन में कभी, और मैं दिल से कहता हूं, जो अपनी संपूर्ण चेतना महादेव को समर्पित कर देता है ना, वो कभी वृद्ध नहीं होगा। जन्म मृत्यु जरा 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 शब्द का अर्थ है वृद्धावस्था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, लेकिन संपूर्ण चित्त मन वाणी कर्म से सब कुछ समर्पित होकर, ऐसे बहुत लोग होते दुनिया में। महादेव ने कहा और आगे कहा, अजर श्यामर शिव भवत्वं दुख वर्जितः, जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। पहला वरदान अजर, वृद्धावस्था नहीं होगी। दूसरा वरदान अमर रहेगा, और तीसरा वरदान जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। और चौथा यशस्वी, बड़ी कीर्ति होगी, तेजसायु, अति तेजस्वी जीवन रहेगा। और दिव्य ज्ञान समन्वितः, दिव्य ज्ञान समन्वितः, दिव्य ज्ञान होगा। भगवान महादेव ने कर्मश यशस्वी तेजसा युक्त हो, सब कुछ आपको मिलेगा। और भगवान महादेव ने कहा उपमन्यु तेरे मन में जो कुछ कल्पना करेगा सब कुछ तुझे मिलेगा। और बाद में तो बहुत लंबी कथा है, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, घी का समुद्र, माल पुआ ढेर। उपमन्यु जो कुछ बोले वचन सिद्धि दे दी, जो बोले वो निहार। उपमन्यु को वरदान मिला, महादेव ने आशीर्वाद दिया, और भगवान शंकर शिव लोग गए। और बाद में जगाम जननी स्थानम, तपस्या पूर्ण करके उपमन्यु जी जहां उसकी माता रहती थी, जगाम जननी मातृभूमि, उसके गांव में आए, माता के निवास स्थान पर पधारे। और माँ को कहा, माँ आपके आशीर्वाद से महादेव मुझे मिले, मुझे अमर बनने का वरदान दिया, अजर बनने का वरदान दिया, दुखों का विसर्जन कर दिया। और माँ मुझे महादेव ने कहा है मैं जो बोलूंगा वो होने वाला है। माँ तुझे क्या चाहिए? माल पुड़ा धन संपत्ति वैभव, जो बोले सब कुछ उपमन्यु को मिलने लगा। ये भगवान द्वारकाधीश ने उपमन्यु का सानिध्य स्वीकारा था, और उपमन्यु जी ने द्वारकाधीश को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया था। यह कथा मुझे वृंदावन में जाकर कहनी है। उपमन्यु और कृष्ण जी का सुंदर संवाद है, ये महादेव की भक्ति है। ये चरित्र जो कोई सुनता है उसके लिए भी कहा शिव पुराण में, धन निर्धन को देत सदा ही। उपमन्यु चरित्र सुनने से मनुष्य की निर्धनता दूर होगी, भगवान महादेव को याद करने से मनुष्य धन्य हो जाएगा, ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है।